देखो भाई, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं अपना इंस्टा खोलता हूँ, इंस्टाग्राम और अपना यूट्यूब, तो सब जगह इसका कचरा बन गया है। पूरा फीड मेरा बर्बाद कर दिया है। क्यों? ये भागलपुर में अपने ही सिटी में जो हुआ है कांड नहीं बोलेंगे, अच्छा काम हुआ है, ठीक है, कि अदानी को 1 रुपए में पूरा 10,000 एकड़ ज़मीन दे दिया गया। तो ये बातें सिर्फ बिहार के लिए क्यों उठता है अफवाह? जब ये देखो, नीचे में पहले ये वीडियो देख लो तुम, जो जो चल रहा है पूरा। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? इसी हरिणकोला के आसपास, इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी और वो बिजली इन गांव को फिर से बेची जाएगी। और जाहिर सी बात है, ऊंची दर पर बेची जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा ही देखती है। ये पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख 10 लाख पेड़ 10 लाख 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी। देख लिए। अब बताओ कि जब ये, और अब ये देखो कि तेलंगाना में, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 पैसे में, 99 पैसे में दिए गए ज़मीन अपने स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए। तो क्या ऐसा क्या है? बिहार से क्या दुश्मनी है कांग्रेस को, जो ये मुद्दा बना रहा है? कांग्रेस पूरा का पूरा बिहार को खाई में लेके गया है। वही वो 1990 वाला जो पूरा हिस्ट्री बिहार का अगर हम पढ़ते हैं, तो जो सबसे गलत डिसीजन बिहार के लिए लिया गया है ना, वो कांग्रेस ने ली है, कांग्रेस सरकार ने। और वो है 1991 वाला सब्सिडरी बिल, कि आप कच्चा माल कहीं से भी लेकर के आप कहीं भी लेके जाइए, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा वो हम सब्सिडरी देंगे, आपको देंगे पैसा सब्सिडरी। तो उसको कंपनियों को क्या थी, जहाँ भी मिलेगा सेम ही रेट में मिल रहा है उसको माल, तो वो कहीं भी लगाए। उसमें सबसे गद्दारी अगर बिहार के साथ किया है ना, तो कांग्रेस की है। अभी मानते हैं बीजेपी की सरकार में सब कुछ सही नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही नहीं है। उसको बदलने के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? वही ऑपोजिशन, तेजस्वी यादव। लेकिन वो नहीं बोलता है असली मुद्दा पे। वो मुद्दा क्या उठाएगा? SIR, जो कि वो सेंट्रल का मुद्दा है। जब लोकसभा हुआ था उस टाइम कहाँ थे भाई तुम? जो बिहार में विकास हो रहा है, कम से कम एक तो होता नहीं है, और अगर होता है तो तुम लोग होने नहीं देते हो, ठीक है। ये जो है कि 1 रुपए में ज़मीन दिया गया है, इसलिए क्योंकि ये दिया गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि बिहार में रोजगार पैदा हो। और बिहार में जब रोजगार पैदा होगा तो उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, मेट्रो चलेंगे। अभी पटना में स्टार्ट हुआ है, 4 और डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो बनने का वो है, पास हो चुका है। जिसके लिए बिजली चाहिए, तो बिजली आपूर्ति करने के लिए बड़ा बड़ा पावर प्लांट चाहिए। इतने 1 पावर प्लांट हुआ है अभी पास, अभी कम से कम 4 पावर प्लांट और चाहिए बिहार को, तब जाकर के अभी जैसा बिहार का नींव रखा जा रहा है ना डेवलपमेंट का, तो उसके लिए बिहार जाकर के डेवलप होने का नींव के लिए 4 पावर प्लांट चाहिए बिहार को डेवलप होने के लिए। तो उसके लिए बिहार को डेवलप होने के लिए 1 पावर प्लांट मिल गया, तो तुम लोग का जलन हो रहा है साला। मुझे नहीं बोलना चाहिए ये बात, बट मुझे गुस्सा आ रहा है कांग्रेस पे, तेजस्वी पे। साला 1 नंबर का एकदम से जहियात आदमी है। एक तो साला अपना अभी कलम वो जो है कि फेंक के दे रहा है। हम लोग सरस्वती माँ का पूजा करते हैं, ठीक है, सरस्वती माँ का पूजा करते हैं, और सरस्वती माँ का पूजा करते हैं तो हम लोग, तुम कैसे फेंक रहे हो यार? किसी का पैर जा रहा है कि कॉपी किताब का हम लोग पूजा करते हैं कलम का, और तुम फेंक रहे हो। एकदम से कुछ भी सेंस ही नहीं है। 9वीं फेल का निशानी दे रहे हो। अगर जिसका माता पिता पढ़ा रहेगा ना, ये लोग तो गरीब हैं, बिहार के लोग, हम लोग गरीब हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाए ना, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। हम लोगों के पास संसाधन नहीं थी, ठीक है, नहीं पढ़ पाए।
अगर तुम भी नहीं पढ़ पा रहे हो, माता पिता सीएम है, ठीक है, तो किस चीज के लिए घमंड, किस चीज का है कि तुम सीएम के बेटे हो, इस बात का घमंड है। तो भाई इसलिए बिहार वालों इस सब चीज़ों से दूर रहो, और जो बिहार में विकास हो रहा है तो उसका सपोर्ट करो, ऐसा नहीं कि विरोध करो। जो गलत करे सरकार उसका विरोध करो, नो डाउट, ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि सरकार का एक किसी का अनभक्त नहीं रहना। लेकिन अभी भी तुम लोग जो बने हुए हैं ना कांग्रेस के और आरजेडी के अनभक्त, उससे निकल जाओ, ठीक है। बिहार को बदनाम करने का, पूरा बदनाम करने का ठेका लेके रखे हो ना तुम लोग, पूरा बिहार को बर्बाद कर दिए हो। 1965 के बाद से लेकर के 2005 तक बिहार को लेके गए हो सीधा 20-30 साल पीछे, बिहार को आगे नहीं बढ़ने दिए हो, कॉपी किताब नहीं छूने दिए हो तुम लोग बिहार के बच्चों को, बिहार के युवाओं को। और अभी चले हो बात जो रोजगार और नौकरी और डेवलपमेंट का, साला ये लोग अभी वीडियो वायरल हुआ था भागलपुर का वीडियो वायरल हुआ था कि ये लोग स्टेज पे चुनाव प्रचार के दौरान स्टेज पे कट्टा लेके डांस कर रहे थे कि तेजस्वी की सरकार है तो और रंगदार बनबो, ऐसा कुछ गाना था, ठीक है। और अभी जो राहुल गांधी का भी पोल खोल देते हैं इसी वीडियो में। अभी भागलपुर के ही बात बता रहे हैं, 3 लेडीज मिली है, जोकर की 3 लेडीज मिली है, जाकर के लल्लन टॉप पे वीडियो पे देख लेना, उस डाला हुआ है लल्लन टॉप वाला, ठीक है। 3 लोग निकले हैं जो कि पाकिस्तान के टूरिस्ट वीजा पे आया था पाकिस्तान से यहाँ, और यहीं आकर के वो बस गया, वो मिला है और अभी लापता है। 1 लोग मिले हैं, बाकी 2 लोग लापता हैं, मिले ही नहीं है, अभी कहाँ है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। तो उस पर कोई नहीं बोलेगा कि हाँ सरकार SIR करा रही है तो सच में घुसी है लोग ना घुसपैठियों, तब तो ऐसे थोड़ी होता है। और तुम लोग 10 साल में 11 साल में बौला हो गए, तुम लोग 70 साल क्या किए हो क्या 70 साल? 10 साल मोदी जी किए हैं तो तुम लोग बौला हो गए कि लोकतंत्र खतरे में है और ये और वो। पता है ना बिहार में क्या किया है लालू यादव, लोकतंत्र का हत्या कहाँ से कहाँ तक किया है, सबको पता है। ये तो नहीं बोलोगे कोई आकर के कैमरे पे क्या किया है, अभी भी डरा के रखे हो। देखते हैं ना पॉडकास्ट, और जाते हो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर पे एक वर्ड नहीं बोलना चाहता है, पहले ही बोल दिया जाता है पत्रकार को कि उसके बारे में एक भी वर्ड आप नहीं पूछेंगे, नहीं बोलता है। क्यों? जानता है उस पर जवाब देंगे हम घिर जाएंगे, ठीक है, घिर जाएंगे, इसलिए वो जवाब नहीं है। और पत्रकार को डराया जाता है, हमको तो सही में लगता है कि डराया जाता है, वो डर के रहता है कि तुम अगर बेटा कुछ बोले तो फिर बाद में निपटा देंगे। पक्का बोलता होगा, हमको उसका मानसिकता ही वैसा है, पक्का। और रैली कर रहे हैं AC बस में घोड़े पे, और तुम बताओगे कि हम तुम्हारे से जुड़े हुए लोग हैं। होशियार बनते हो, अपने आप को बहुत होशियार समझ लिए हो, पूरा एकदम से कच्चा चिट्टा। हम वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं इस टॉपिक पे, मेरा चैनल एजुकेशनल है, ठीक है, लेकिन बिहार के युवाओं की बात है, बिहार के बच्चों की बात है। अगर नहीं पढ़े ना बच्चे लोग तो बिहार को ये लोग और 50 साल पीछे लेके चले जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि भारत के नक्शे पे बिहार भी आता था, जिससे कि बिहार का पहचान पूरा भारत से होता था। चंद्रगुप्त मौर्य पूरा एकदम से मौर्य साम्राज्य को लेके चले थे, पृथ्वीराज पूरा एकदम से उसी से जाना जाता था पूरा इंडिया को, पूरा भारत को। और ये लोग बिहार को ही बुड़बक बनाने चले हैं पूरा का पूरा। तो भाई इस सबसे दूर रहो। अगर नहीं समझ में आता है, एक तरफा न्यूज या फिर एक तरफा आर्टिकल मत पढ़ो, किताबें पढ़ो, दोनों तरफ का पढ़ो, दोनों तरफ की वीडियो देखो। प्रोपगेंडा भरा पड़ा है, दोनों तरफ से है, लेकिन दोनों तरफ को देखो और उसके बाद सेंस लगाओ कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। क्या है ये ध्रुव राठी और रवीश कुमार, क्या है? एक तरफ का पूरा तुम कोसते जा रहे हो सिर्फ मोदी को। क्या है मोदी को पूरा एकदम से। इसलिए बाबू पढ़ोगे तभी दिमाग में आएगा। इसलिए एक शेर है सौरभ द्विवेदी का कि पढ़ोगे तो अब खुद से 2-4 होगे, पढ़ोगे तो खुद से 2-4 होगे, पढ़ोगे तो आएगा कि जिंदगी दुनिया
इंस्टाग्राम के पोस्ट और फेसबुक के लाइक के जितनी नहीं है। पढ़ोगे तो डर कम लगने लगेगा, पढ़ोगे तो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना समझ में आएगा, पढ़ोगे तो खुद को आगे बढ़ते हुए देखोगे, पढ़ोगे तो खुद किसी बच्चे, बूढ़े और किसी असमर्थ व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाओगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो इसलिए बाबू पढ़ो। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में करके बता देना अगर कुछ तुमको लगा होगा कि ये गलत बोला है। तुम चाहो तो डिसलाइक भी कर दे सकते हो, उसमें कोई मेरे लिए एकदम तुम स्वतंत्र हो, मेरा कोई एकदम कमेंट ऑफ नहीं होगा, एकदम करते रहो। धन्यवाद।